हमारा टॉपिक है एरर इन यूजिंग टेंसेस। एरर्स इन यूजिंग टेंसेस और एरर्स एरर इन टेंसेस, राइट? कि क्या क्या एरर होते हैं। चलिए, यहाँ पे ये बाई लिखना भूल गया, मैं भर देता हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप हमारा भी नाम जान लें। जरूरी है बाई थॉम्स, ताकि आप कमेंट करके भी बताएं कि कितनी पढ़ाई अच्छी लग रही, किसकी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी लग रही, क्या अच्छी लग रही, राइट? चलिए जी, अब हम करते हैं एरर इन टेंसेस। चलिए, सबसे पहले तो हम सेंटेंसेस की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। टेंसेस क्या होता है? द चेंज्ड फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। वर्ब की जो चेंज फॉर्म होती है, जो इंडिकेट करता है टाइम, टाइम के हिसाब से ऑफ द एक्शंस, उसकी एक्शन का आर कॉल्ड टेंसेस। सही बात है। वो जब टाइम के हिसाब से उसकी एक्शंस बदल जाते हैं, जैसे एक वर्ब है और टाइम के हिसाब से जब उसके एक्शंस बदल जाते हैं, उसको टेंसेस के फॉर्मेट में बोला जाता है, या टेंसेस के फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं। थोड़ा सा वाइट कर देंगे अब इसको, ताकि आपके लिए भी क्लियर हो। अब ये क्या कह रहा है? when the verb in the principal clause मतलब पहले वाला बात करेंगे, is in the past tense, the verb of the subordinate clause should be in the past tense. ठीक है, like he said that he had finished his work. तो principal clause is in the past, said that he had finished the work, his work. सो लेटर क्लॉजेस, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो भी पास्ट में आएगा। सबसे इजी सिंपल, आगे बढ़ो। ही वॉज इन्फॉर्म दैट हर मदर वॉज इल। ठीक है, क्लियर है। तो पहले ये बोलना चाह रहा है कि वर्ब का जो है प्रिंसिपल क्लॉज, अगर पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट टेंस में होगा। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज यूज छोड़ो, आपको समझ में आ गया भैया। सेंटेंसेस का पहला वाला पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरा वाला पार्ट भी पास्ट में होगा, लेकिन हर बार नहीं। कैसे और कब नहीं, अब बात करते हैं। अब ये कह रहा है, बट अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे or may not be followed by the past tense in the subordinate clause if the later मतलब बाद का, वो लेटर लिखने वाला नहीं, ये बात की बात है। फॉर्मर लेटर, राइट? ये भी आप जान लीजिए, पॉजिटिव ऑपोजिट, एंटोनियम सिनोनिम। फॉर्मर का उल्टा लेटर, पहले वाला बाद में वाला। एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल और हैबिचुअल ट्रूथ। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ के बारे में बात करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। कैसे? द टीचर सेड, पास्ट में है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, प्रेजेंट में है। माय ब्रदर टोल्ड मी दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, प्रेजेंट में। बट ये कंफर्म नहीं है, मे और मे नोट बोल रहा है। कब? जब यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे तब ठीक है। तो नाउ एरर कैसे आता है? एरर ये आता है, जैसे पहले वाले में यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। अब ऐसा इतना इजी नहीं होगा कि बॉस का ईज कर दिया, यूपीएससी है ये, इसमें बहुत ट्रिक लगाएगा वो, दिमाग लगाएगा, सही लगेगा वो। क्योंकि टेंसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट की चीजें पास्ट फॉर्म में बोलते हैं हम, लेकिन पास्ट की चीजें अगर चल रही है या हो चुकी है, जस्ट अभी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। और चलते हुए आ रही है और आगे भी जा रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, और वही बात की ना, टाइम, चीजें बदलती हैं वर्ब की। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईज नहीं डालेगा वो, यूपीएससी बहुत ट्रिकी है, कुछ मिलता जुलता डाल देगा, तो आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सेम थिंग यहाँ पे भी, सेम थिंग यहाँ पे भी। ठीक है,
तो वो क्या करेगा, कुछ मिलता-जुलता चीज़ें डाल देगा और एरर फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है। अब या फिर यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे नो एरर डाल देगा। देखो ट्रिक्स, नो एरर डाल देगा। अब बच्चों को लगता है नहीं यार नो एरर कैसे हो सकता है? सवाल पूछा है तो प्रॉब्लम होगा ही। ये हमारे बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बड़ी प्रॉब्लम्स ढूँढने लगते हैं। छोटा एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक 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 कॉमा भी एरर हो सकता है, लेकिन बच्चों को लगता है नहीं। तीसरा, बच्चों को लगता है कि ऑप्शन ए तो कभी एरर हो ही नहीं सकता। तो यह कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे, जिससे लगेगा एग्जामिनेशन, देखिए हमने एग्जामिनेशन दिए, हमने क्लियर भी किया, हमें पता है कि फेल होते होते कैसे चीजों को डील करनी होती है, फेलियर का रीजन क्या होता है, सिर्फ पढ़ के नहीं होता एग्जाम क्लियर, दिमाग भी लगाना ज़रूरी होता है, और पास कैसे होते हैं ना, तो उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे धीरे-धीरे। तो ये 3 आइडिया मैंने आपको दे दिया, बैठ के सोचिएगा, ये लिख भी लीजिएगा, सोच भी करते रहिए, ठीक है? सोचते भी रहिए, तो ये ज़रूर दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भाई, सर बात सही कह रहे हैं कि डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में ज़रूर आती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये है या नहीं है, या फिर यही होगा, या ए में तो नहीं होगा, या छोटे-मोटे नहीं, बड़े ढूँढने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, नो एरर तो होगा ही नहीं सवाल। तो ये सब चीज़ें में प्रॉब्लम आती है आपको। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट की बात करते हैं अब। आइए, इंटरेस्टिंग लग रहा है जी, सारा कवर हो रहा है। एरर ही खत्म हो गया आपका, अब ये लगा लो। ठीक है? एनी टेंस may be used in the subordinate clause if it gives a comparison by using the word then. अब ये बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंसेस आ जाएगा, उसमें कोई रूल नहीं है, अगर अगर वहां पे कंपैरिजन है देन वर्ड से। देन से तो कंपैरिजन ही होगा, जैसे ही रेस्पेक्टेड है तो पास में, यू मोर देन, अब नहीं करता होगा शायद, बट कुछ कर दिया गड़बड़, तो पहले जरूर करता था, मोर देन ही रेस्पेक्ट्स हिज अंकल। अब तो पता नहीं, तो सेंटेंस ये क्या चाह रहा है? ठीक है, अब देन आ गया है, तो कोई भी टेंसेस चलेगा। करेक्ट है, जैसे अब जैसे अरे सर ये तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द टीचर लाइक्ड अनिल बेटर देन ही लाइक्ड बाय मी। पास्ट में, पास्ट भी चलेगा, प्रेजेंट भी चलेगा भैया, दोनों ही सही है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। शायद आगे बढ़ते हैं अब, क्या कह रहे हैं अब? Fourth column, any tense can be used when the subordinate clause is in a quotation. Subordinate clause अगर quotation में है तो tense भैया कोई भी हो सकता है। लो एक और easy हो गया, जैसे she said in past में he will go to Madras tomorrow, future में। चलिए, उसके बाद I said I am going to Delhi today, तो ये हो गया प्रेजेंट में। बोल तो उन्होंने बोल दिया है, और ये हो गया फ्यूचर में। तो कोई भी टेंसेस आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर वो कोटेशन में हो, इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द कोटेशन। अब तो बहुत इजी हो गया जी, फॉर द फर्स्ट टाइम नोबडी हैज मेड सच वीडियोस, आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब cannot be used when an expression of past time, जैसे yesterday, last night या ago। अगर हम past time की बात कर रहे हैं तो उसमें, और उसमें भी एक पर्टिकुलर वर्ड है जैसे yesterday, last time, ago, etc, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैनॉट बी यूज व्हेन एन एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट टाइम है, जैसे, ठीक है, कैनॉट बी यूज सब्जेक्ट प्लस हैज, जैसे वी रोट, ठीक है, पास्ट में है, टू यू यस्टरडे अबाउट हिज मदर। अभी की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें नहीं आएगा। वो ट्रिक करके देगा और सही लग रहा होगा, हम टिक कर देते हैं। ठीक है, आई फिनिश्ड माई लेटर लास्ट नाइट, तो इसका मतलब अभी है, वो टिक करके देगा। आई हैव फिनिश्ड, आई हैव, ही हैज फिनिश्ड कर देगा, सही लग रहा है। बट क्या है, फिनिश्ड हिज लेटर लास्ट नाइट, पर क्या है, लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो, पास्ट की कुछ ऐसी चीजें, ऐसी वर्ड एक्सेट्रा, व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। इतना इजी कर दिया जी।
एग्जाम्पल निकालो, कमेंट करके दो मेरे को, ठीक है। ओके, अब थोड़ा से बात कर देते हैं, ये थोड़ा सा और नई बातें आ गई। इन कंडीशनल सेंटेंसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज ये बदल जाएगा, बिगिनिंग विथ इफ इज जनरली इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस बट नॉट इन फ्यूचर, ठीक है। ठीक है, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल सी द रेड फोर्ट, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ठीक है। बट नॉट इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में ये नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, है ना, विल नहीं आएगा, शॉल या फिर वुड फ्यूचर के परफेक्ट में आ जाएगा, फ्यूचर के और फॉर्मेट में आ जाएगा, बट फ्यूचर के इंडिफिनिट टेंस में नहीं आएगा, ठीक है। इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल सी द रेड फोर्ट। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विद इफ इज जनरली इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस बट नॉट इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। ठीक है, नाउ आई थिंक देयर इज सम एरर विद दिस, यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, ये बात उसकी नहीं कह रहा है, सेकेंड सेंटेंस की बात नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस की बात कह रहा है, ठीक है। इन कंडीशनल सेंटेंसेस द प्रिंसिपल क्लॉज बिगिनिंग विद इफ इज जनरली इन प्रेजेंट और पास्ट बट नॉट इन फ्यूचर, तो यहाँ पे तो फ्यूचर है, चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट या प्रेजेंट होगा, फ्यूचर नहीं आएगा। इफ आई गो टू दिल्ली इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अब ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम बिकॉज ऑफ द टाइपिंग एरर, ठीक है। बट अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, अब इजी हो गया, अब पढ़ लीजिए फिर से। ये क्या कह रहा है कि इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में द प्रिंसिपल क्लॉज बिगिनिंग विद इफ इज जनरली इन प्रेजेंट और पास्ट बट नॉट इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे ये तो, हाँ यहाँ कंफ्यूज हो गए, ये तो फ्यूचर में है, आप पूछेगा अरे सर ये तो फ्यूचर में है, नहीं ये इसकी बात नहीं कर रहा, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई, ठीक है। मैं भी बोलूं कि व्हाई देयर इज एन एरर, ठीक है, ये बात कर रहा है प्रिंसिपल क्लॉज की, पहले वाला। तो डेफिनेटली आप खुद ही देख लीजिए कि पहला वाला अगर इफ से स्टार्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर इफ से स्टार्ट है तो वो प्रेजेंट या पास्ट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, भले आगे आने वाली कोई बात बोले। इफ तो आगे आने वाली की बात में जाएगा, ये प्रेजेंट, ये क्या बोलते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट में, ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि इफ आई गो टू दिल्ली, दैट इज इफ एंड देन प्रेजेंट, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, दैट इज इफ एंड पास्ट, लेटर सेंटेंसेस जो भी हो, आई शैल सी द रेड फोर्ट, ही वुड हैव पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ के बाद इफ आई विल गो टू दिल्ली देन इट इज एन एरर, इफ ही ही विल वर्क हार्ड या ही वुड हैव वर्क हार्ड, पास्ट में या प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वो एरर हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेवेंथ, क्या कह रहा है, चलिए बढ़िया होगा जी। विद द फ्रेजेस एज इफ, क्लॉज तो क्लॉज के बारे में हम बात कर लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, phrases which does not make any complete sense, ठीक है। with the phrases as if and as though, past tense and plural form of the verb should be used, past tense and plural form of the verb should be used, जैसे he behaves as if he were millionaire, past tense and plural form of the verb, and as if he behaves as if he were millionaire, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कम है और बट इतना इंपॉर्टेंट एरर है ना ये, आपको समझ में अब आ रहा होगा। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पता है ये, इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस रेफर टू टू पास्ट एक्शंस एंड वन ऑफ देम occurs अर्लियर देन द अदर, ठीक है। दो पास्ट सेंटेंसेस हैं, एक पास्ट पास्ट नॉर्मल वाला पास्ट टेंस और एक आएगा पास्ट परफेक्ट में, कैसे,
When my uncle came, simple past, to India, I had passed the MA. Past perfect. अब जब ये ना हो ये रूल तो एरर है भैया. आगे जाओ. कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस यू फॉर अस टू नो दिस दैट वेदर यू गाइस आर एबल टू नो दिस और नॉट. ओके, चलिए. नाउ एक और क्या बात कर रहा है अब ये. चलिए फिर एक और रूल लिख लीजिएगा जी. व्हेन वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, ऑफन, व्हेनेवर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा. यूजुअली आई गो टू प्ले क्रिकेट. आई ऑफन लाफ एट हिम. यहाँ पे आई नहीं आया है तो ये अंडरस्टूड है. यूजुअली ही और आई गो टू प्ले क्रिकेट. यूजुअली ही गो टू प्ले क्रिकेट. या फिर आई यूजुअली गो टू प्ले क्रिकेट, ही यूजुअली गो टू प्ले क्रिकेट, राइट. चलेगा. आई ऑफन लाफ एट हिम, प्रेजेंट. सो यहाँ पे क्या आ गया. ऑफन, यूजुअली, जनरली, व्हेनेवर. तो ये आएगा पास सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ठीक है. चलिए, सारे टेंसेस क्लियर कर दिए हैं मैंने. अब मैं टेंसेस में नहीं गया हूं क्योंकि जिंदगी भर टेंसेस पढ़ा है आपने. लेकिन एप पकड़ लीजिए. देखिए अब एरर पकड़ लेंगे आप बहुत इजीली. नाउ अब क्या बोल रहा है. इफ द एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यूज प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, सॉरी फॉर दिस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. इफ द एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड, हाँ चलो ये तो हमें पता ही है. आई हैव बीन रीडिंग इन दिस क्लास फॉर 2 months. सीन्स आएगा जब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज व्हाट, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम. फॉर पॉइंट ऑफ टाइम सीन्स, दैट इज सीन्स. कैसे. फॉर 2 months सीन्स ऑगस्ट. ठीक है. या फिर इजी कर देते हैं. 2 months, अभी क्या चल रहा है. मई, अप्रैल, मार्च. सिंस मार्च. ठीक है. पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. ये तो बहुत इजी था. इसमें और कुछ बोलना है नहीं. आगे बढ़ते हैं. डू नॉट यूज द फ्यूचर और द प्रेजेंट टेंस आफ्टर such expressions as suppose that, it is high time, इट इज टाइम, एज इफ, एक्सेट्रा. ओके, तो क्या कर रहा है. डू नॉट यूज द फ्यूचर और द प्रेजेंट टेंस, मतलब पास्ट क्या चलेगा. आफ्टर सच एक्सप्रेशंस एज सपोज दैट, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, एज इफ, एक्सेट्रा. जैसे इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम, पास्ट. गो का वेंट वर्ब है ना. इट इज टाइम दैट वी प्लेड फुटबॉल, पास्ट. ठीक है जी. डन डन डन.